हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी बीच हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आपका एक ऐसा टॉपिक लेकर जिससे परीक्षा में लगभग हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी यूपी टेट की परीक्षा में नहीं आएगा, सी टेट की परीक्षा में नहीं आएगा, पुलिस की परीक्षा में नहीं आएगा, एसआई की परीक्षा में आएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां कैलेंडर से एक या दो प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब तो ये कैलेंडर का चैप्टर हमारा जो है वो मैथ में काउंट किया जाने लगा है, इसलिए किसी विशेष एग्ज़ाम में जैसे रीजनिंग नहीं आ रही है या किसी में मैथ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं बचा है जिसमें कैलेंडर से कोई क्वेश्चन ना आए। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारा ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ ऐसा कैलेंडर आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर बिल्कुल अंत तक। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कैलेंडर की। तो कैलेंडर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि हर बच्चे के घर में, हर भाई बहन के घर में कैलेंडर अवश्य होता है। और कैलेंडर में आप लोग कितनी चीज़ें देखते हैं? कैलेंडर में सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला होता है दिन, तारीख, महीना और वर्ष। तो देखिए कैलेंडर 4 ही चीज़ों से बना होता है। उन्हीं 4 चीज़ों में हमको एक चीज़ ज्ञात करनी है, वो है हमारा दिन। सबसे ज़्यादा परीक्षा में दिन ही पूछा जाता है कि उस तारीख को, उस महीने की, उस वर्ष की कौन सा दिन होगा। ठीक है, इन सबको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा वर्ष क्या होता है। ठीक है, तो वर्ष देखिए हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष जो होता है वो होता है 365 दिन का, और जो लीप वर्ष होता है वो होता है 366 दिन का। ठीक, अब फर्क क्या है दोनों में कि ये 365 हो गया और ये 366 हो गया। साधारण वर्ष में जो हमारी फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की, यानी कि फरवरी में जो टोटल दिन होते हैं वो होते हैं 28। और जो लीप वर्ष होता है यहाँ फरवरी जो है वो हो जाती है 39 दिन की, यानी कि FEV हमारी जो है वो 29 दिन की है। 39 नहीं, 29 दिन की है। ठीक है, यहाँ एक दिन बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है इसका भी एक कारण है। इसका कारण क्या है? हमारी जो पृथ्वी होती है वो कंटिन्यू घूमती है, मतलब पूरे वर्ष भर घूमती रहती है। उस हिसाब से यहाँ पे एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारा साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है? तो हमें ये जानना है कि लीप वर्ष हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमने कोई भी वर्ष आपके लिए दे दिया, जैसे हमने कहा कि 2005, बताइए कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इस 2005 के लिए 4 से भाग करेंगे। जैसे ही हम इसे 4 से भाग करेंगे तो देखिए पूरे को काटेंगे 4 से, तो 4 पंजे 20 हो गया और 4 एकम 4, फिर भी एक शेष रह गया है। ठीक, यानी कि जो 2005 है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। जब ये पूरा पूरा विभाजित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष भी नहीं है। इसी तरह से हमने आपको दे दिया 2006 और कहा बताइए ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो हम देखिए इसे जब भी 4 से भाग करेंगे तो आप पूरी संख्या को एक साथ भाग ना दीजिए, केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग दे दीजिए। और जैसे ही आप लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे बच्चा, तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप इसे 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 यानी कि 2 शेष बचा, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं गया, यानी कि 2006 भी हमारा जो है लीप वर्ष नहीं है। हमने कहा 2008 को बताइए चेक करके क्या ये लीप वर्ष है, तो हमने इसे 4 से भाग किया। तो हम 4 से जब भाग करेंगे तो इस पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे, केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग दे देंगे। जैसे ही हम इसे 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि कोई भी शेष प्राप्त नहीं हुआ। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कोई भी शेष प्राप्त नहीं होता है तो ये वाला वर्ष जो कहलाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ष को हम 4 से पूरा पूरा विभाजित कर दें तो वह वर्ष जो कहलाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। यानी कि 4 से
विभाजित वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जो कुछ आपको नोट करना है यहीं से करिए, बिल्कुल अलग से नहीं नोट कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका जो सेशन बहुत लंबा जाने वाला है, कैलेंडर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए वही हमारा कहलाता है लीप वर्ष। अब देखिए, अपवाद स्वरूप एक क्वेश्चन आया है परीक्षा में। क्या आया है कि निम्न में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? निम्न में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1800, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1500, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1300 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1600। इन 4 ऑप्शनों में आपकी परीक्षा में आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि निम्न में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, हमें ये बताना है। अब हम चेक कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा वर्ष जो है 4 से विभाजित है। तो जो वर्ष इनमें से 4 से विभाजित होगा वही कहलाएगा लीप वर्ष। तो देखो भैया, हम 4 से इसे भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे ही आप 1800 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 बच्चे 4 पंजे 20, यानी कि पूरा पूरा कट गया, ठीक है। आपने 1500 को भाग दिया, ये भी 4 से पूरा पूरा कट गया। 1300 को भाग दिया, ये भी 4 से पूरा पूरा कट गया। 1600 को भाग दिया तो ये भी 4 से पूरा पूरा कट गया। यानी कि चारों ऑप्शन जो हैं आपके 4 से पूरे पूरे विभाजित हैं। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई शताब्दी वर्ष है, यानी कि जिसमें डबल जीरो लगा हुआ है, 100 में डबल जीरो आता है, इस तरह से कोई भी शताब्दी वर्ष है, तो हम उसे 4 से भाग करके चेक नहीं करेंगे, हम उसे भाग करेंगे 400 से, ठीक है। अगर आपका कोई भी शताब्दी वर्ष आ जाता है तो हम उसे भाग करेंगे 400 से। अगर आप 400 से किसी भी सन को भाग करते हैं और पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह वर्ष कहलाता है शताब्दी वर्ष, और प्रत्येक शताब्दी वर्ष जो होता है वह लीप वर्ष अवश्य होता है, ठीक है। जो शताब्दी वर्ष होता है वह लीप वर्ष अवश्य होता है, ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसको देखिए, 1800 को अगर हम 400 से काटेंगे, 1800 को अगर हम 400 से भाग करते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो गया। अब 4 से 18 में पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। अगर हम 1500 को देखो 400 से काटते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, अब 4 से 15 में भी भाग नहीं जाएगा। 1300 को अगर हम 400 से काटते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, अब 4 से 13 भी नहीं कटेगा। 1600 को अगर हम 400 से काटते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो गया और 4 चौक 16, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो जो 1600 वर्ष है वही हमारा कहलाता है लीप वर्ष, ठीक है। यानी कि जो वर्ष 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा वह कहलाएगा लीप वर्ष। यानी कि शताब्दी वर्षों को हम 4 से चेक ना करके कितने से चेक करेंगे? 400 से चेक करेंगे। तो जो वर्ष 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा वही कहलाएगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की कहानी समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। इतनी बात क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को मना रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को मना रहा है, तो वह 7वां जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे इसे गलत कर देते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि 7वां जन्मदिन उसका किस वर्ष आएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5वां जो जन्मदिन है, 5वां जन्मदिन है वो है 1896 के लिए। अब हमने ये चेक किया कि जो 1896 है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष।
कैसे चेक करेंगे? 4 से भाग करके। हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 बचे 29 हो गए, ठीक है। 4 सत्ते 28, 1 बचा 16 हो गए, 4 चौक 16, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। तो 1896 जो है वो लीप वर्ष है, ठीक है। और जो फरवरी होती है 29 फरवरी, वह सिर्फ लीप वर्ष में ही आती है, यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। तो 5वां जन्मदिन जो है वो 1896 को है, यानी कि 1896 जो है वो लीप वर्ष है। और जो लीप वर्ष आता है वो हम लोग 4 से भाग करके ज्ञात करते हैं। तो हर 4 वर्ष के अंतराल पे, 4 वर्ष के अंतराल पे लीप वर्ष हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 4 वर्ष के अंतराल पे लीप वर्ष हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो 5वां जन्मदिन है वो 1896 को होगा। तो आप कहोगे कि सर जो 6वां दिन है, जो 6वां जन्मदिन है वो आएगा 1896 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1900। तो 7वां जो जन्मदिन है, 7वां जन्मदिन वो आ जाएगा 1904 के लिए। यही तो कहोगे ना आप। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो 1900 आया है इसमें डबल जीरो आ गया है, यानी कि ये शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष है तो क्या ये लीप वर्ष है? आपको ये भी तो ज्ञात करना चाहिए। आप तो फटाक से लगा दोगे कि 6वां जन्मदिन 1900 में आया और 7वां जो आया है वो 1904 में आएगा और ऑप्शन वी आप लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, क्योंकि ये 6वां जो जन्मदिन आया है वो 1900 में आया है और 1900 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। पहले चेक तो कर लो कि ये 4 की नहीं, फिर हमें करना है 400 से। क्या ये 400 से पूरा पूरा विभाजित है? आप इसे 400 से अगर भाग देंगे तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो गया और 4 से 19 को काटोगे, 4 के पहाड़े में कहीं 19 आता ही नहीं है, यानी कि 4 चौक 16, 4 पंजे 20, या तो कम या ज़्यादा, 19 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो जब ये 400 से विभाजित नहीं हो रहा है फिर तो ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष तो है ही नहीं। जब ये लीप वर्ष नहीं है तो इस महीने में फरवरी भी 29 दिन की नहीं होगी, यानी कि जो 6वां जन्मदिन है वो 1900 में नहीं होगा। तो जो 6वां जन्मदिन कब होगा? तो 6वां जन्मदिन जो होगा वो होगा जाके 1904 में, और जो 7वां जन्मदिन है आपका वो होगा जाके 1908 में। बात क्लियर हुई? तो जो 6वां जन्मदिन है वो 1900 में नहीं है, वो है 1904 में, यहाँ पे है 1904 में। तो जो 7वां जन्मदिन होगा जाके भैया वो होगा 1908 में। सभी बच्चे समझ गए होंगे, बहना भी हमारी समझ गई होंगी। तो इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन संख्या इसका कौन सा सही होगा? सी वाला, यानी कि वह व्यक्ति अपना 7वां जन्मदिन जो मनाएगा वो 1908 में मनाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 वर्ष में लीप वर्ष कैसे आता है? 4 वर्ष में लीप वर्ष कैसे आता है? देखिए, आपकी पृथ्वी मैंने अभी बताया था फटाफट गोल गोल घूम रही है, 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे में घूमती है और 24 घंटे में जब वह घूमती है तो पूरे वर्ष में वो जो घूमती है वो घूमती है 365 दिन। इतना क्लियर? ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 48 है 42 है जो भी हो, 48 मिनट और 56 सेकेंड लगभग इतना घूमती है एक साल में। जब डेली घूमती है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ के एक साल में जो हो जाता है वो हो जाता है 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड। जब एक साल में इसका 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड बढ़ रहा है तो 4 साल में भैया 5 घंटे के हिसाब से 5 चौक 20 घंटा हो गया, और 48 मिनट के हिसाब से जो 20 घंटा ये हो गया। 48 मिनट के हिसाब से लगभग अगर देखा जाए 4 साल में तो लगभग 3.5 पौने 4 घंटे के आसपास ये हो जाएगा, 3.5 घंटे के पास ये हो जाएगा, ठीक है। और 56 सेकंड ये है तो लगभग 23.5 घंटा हो जाता है ये। और 23.5 घंटे को पूरा 24 घंटे मान लेते हैं, 24 घंटे के लिए पूरा एक दिन मान लेते हैं। तो हर 4 वर्ष के बाद जो फरवरी होती है वह 29 दिन की हो जाती है, क्योंकि फरवरी में ही इसका एक दिन बढ़ता है जाके। इस तरीके से हर 4 वर्ष में हमें जो है लीप वर्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ये जान गए साधारण वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है। इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा महीना हमारा 28 का है, कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का है। सबसे पहले तो हमें ये पहचान होनी चाहिए, हमारे पूरे वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 माह होते हैं पूरे वर्ष में। कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से, और कहाँ तक चलता है? दिसंबर तक, ठीक। जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो सप्ताह होता है हमारा, सप्ताह, जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, ठीक। सप्ताह हमारा 7 दिन का है, जिसका पहला दिन जो होता है वो होता है सोमवार, ठीक, और जो अंतिम दिन होता है वो होता है रविवार, ठीक। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, 7 दिन हो गए। यानी कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, और वर्ष में जो है पूरे 12 महीने 365 दिन, साधारण में, लीप वर्ष में 366 दिन। अब जो जनवरी है हमारी, वो कितने दिन की होती है? तो देखिए, जनवरी है वो होती है 31 की, ठीक। जनवरी 31 की होती है। कैसे हम याद करेंगे? तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप इस तरीके से याद कर लीजिए। ये पुराने समय का आप लोगों ने कक्षा में पढ़ाई होगा, वही आइडिया हमने बता दिया आपको। जो ऊपर हैं ऊंचे ऊंचे से, ठीक है, इनमें जो है जो भी महीना आएगा वो 31 का होगा, और जो गड्ढे में महीने जाएंगे वो सारे जो हैं 30 के होंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहीं से वापस जाएंगे तो हमारा जो जुलाई है और अगस्त है, ठीक है, ये दोनों महीने जो हैं 31 के ही होंगे, कंटिन्यू, लगातार, जुलाई, अगस्त। बाकी सब एक एक महीना छोड़ के होता है। फरवरी जो है 28 की होती है और 29 की होती है। ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि कौन एक वर्ष में कितने जोड़े ऐसे हैं जो कंटिन्यू, मतलब लगातार 31 दिन के होते हैं, ठीक है, कितने जोड़े ऐसे हैं जो लगातार 31 दिन के होते हैं? तो आपका आंसर होगा कि जुलाई और अगस्त। ऐसा नहीं है, एक और होता है, वो होता है दिसंबर और जनवरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर के बाद वर्ष खत्म हो गया, आगे स्टार्ट ही नहीं होगा। दिसंबर के बाद अगली जनवरी आ जाती है, चाहे कोई भी वर्ष हुआ, कभी भी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। ऐसे जुलाई और अगस्त ये भी 31 के होते हैं, कंटिन्यू आते हैं। जुलाई के बाद अगस्त आ गया, ठीक। ऐसे दिसंबर के बाद क्या आ जाता है? जनवरी आ जाता है। तो ये दोनों भी कंटिन्यू 31 के ही होते हैं। यानी कि आपके पूरे वर्ष में ऐसे 2 जोड़े हुए हैं जो 31 के लगातार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में अगर हम लोग, आज जैसे शनिवार है, ठीक है, आज शनिवार है, तो इसके ठीक 7 दिन बाद भी शनिवार ही होगा, ठीक है। फिर उसके 7 दिन बाद फिर शनिवार होगा, फिर 7 दिन बाद देखेंगे तो फिर शनिवार होगा। यानी कि अगर हम कोई भी दिन हमें ज्ञात करना है तो हम चाहें तो 7, ठीक है, किसी भी दिन में 7 दिन आगे जोड़ के अगला दिन निकाल सकते हैं, वो भी वही दिन आएगा जो दिन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम उसमें 14 जोड़ दें तब भी वही दिन हमें प्राप्त होगा जो दिया है, ठीक। 21 जोड़ दें या 28 जोड़ दें, ठीक। किसी भी तारीख में अगर हम लोग 7 या 14 या 21 या 28 जोड़ते हैं तो हमें वही दिन प्राप्त हो जाता है जो दिन हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही किसी हुई दी हुई तारीख से या दिन से 7 दिन घटाते हैं या 14 घटाते हैं या 21 घटाते हैं या 28 घटाते हैं, तब भी हमें वही दिन प्राप्त हो जाता है जो दिन हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आपका नोट करने वाला है कि किसी भी तारीख में, किसी भी तारीख या दिन में 7, 21, 14 या 28 जोड़ने या घटाने पर
वही दिन प्राप्त हो जाता है जो प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अगर उन्होंने पूछा कि 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी के लिए, ठीक, सोमवार है, ठीक, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न आ गया। तो जब 1 जनवरी के लिए सोमवार है और 25 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 1 जनवरी में यानी कि 1 जनवरी में अगर हम 7 जोड़ दें, चाहे 14 जोड़ दें, चाहे 21, चाहे 28, कुछ भी जोड़ दें, हमने मान लिया कि 1 से लेके 25 तक में बहुत ज़्यादा गैप है, तो हमने इसमें जो है 21 जोड़ दिया। जैसे ही हमने 21 जोड़ा तो 21 और 1 कितना हो गया, 22, यानी कि 22 तारीख को भी जो इन्होंने सोमवार दे रखा है, 1 जनवरी को सोमवार दे रखा है, वही होगा 22 जनवरी के लिए भी सोमवार होगा। हमें निकालना है 25 के लिए, तो 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद जाएंगे 25 पे। तो 22 के लिए सोमवार है, 23 को मंगल, 24 को बुध और 25 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार के कई नाम होते हैं, जिसे हम लोग गुरुवार भी कहते हैं और वीरवार भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम हैं इसके। तो समझ लिए कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड ये है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। 25 में से 1 गया, कितना बचा, 24। 24 को भी 7 से भाग कर दीजिए। 7 से भाग करेंगे तो शेष 7 तियां 21, शेषफल कितना आया, 3। शेषफल आया है 3, यानी कि इस सोमवार से 3 दिन आगे। तो सोमवार से 3 दिन आगे जब जाएंगे तो मंगल, बुध और बृहस्पति, यानी का कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। तो ये दिन हो गया हमारा बृहस्पतिवार। इतनी बात क्लियर। देखिए, हमने आपको बहुत आसान सा मेथड बताया है। 1 जनवरी को सोमवार है, 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। पहला मेथड हमारा ये है कि अगर हम चाहें इसमें 7, 14, 21 और 28 जोड़ दें, तब भी हमें वही दिन प्राप्त हो जाएगा जो दिन यहाँ दिया हुआ है। तो 1 जनवरी में हमने 21 जोड़ दिया, आ गया 22 जनवरी। तो 22 जनवरी को भी सोमवार ही होगा। 23, 24 और 25 हमें निकालना है 25 के लिए। तो 22 के बाद हम 23 जाएंगे, 24 जाएंगे और 25 जाएंगे। तो 22 को सोमवार है, 23 को मंगल होगा, 24 को बुध होगा और 25 को होगा बृहस्पतिवार। यानी कि आपको जो है 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड ये है कि इन दोनों के बीच का हम अंतर देख लेंगे। महीना अगर सेम है, दोनों महीने सेम है, यानी कि दोनों महीने जनवरी हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों महीने जनवरी हैं। तो 25 में से 1 गया, कितना बचा, 24। 24 को हमने 7 से भाग किया, 7 तियां 21 और 24 में से 21 गए, तो शेष कितना बचा, शेष बचा है 3 शेष बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिए हुए दिन से 3 दिन आगे, सोमवार से 3 दिन आगे, और सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा मंगल, बुध और बृहस्पति। तो जो दिया हुआ दिन होगा वो होगा बृहस्पतिवार। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये मेथड दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमें याद करने वाले होते हैं और बहुत आसानी से उन प्रश्नों को हम ऐसे ही हल कर सकते हैं। उसमें हमारा पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर साधारण वर्ष है, अगर साधारण वर्ष है हमारा, ठीक है, अगर हमारा साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। 31 दिसंबर को भी होगा। यानी कि कोई भी वर्ष है जो साधारण वर्ष है, उसका 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन हमारा क्या होगा, 31 दिसंबर के लिए भी होगा। मतलब उसी वर्ष के 31 दिसंबर को वही दिन होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा
अगर हमारा लीप वर्ष है, ठीक, अगर लीप वर्ष है तो देखिए 1 जनवरी को जो दिन होगा, ठीक है, उसका अगला दिन 31 दिसंबर को होगा। राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, सीख लीजिए बहना, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 1 जनवरी को जो दिन होगा उसका अगला दिन 31 दिसंबर को होगा। यानी कि अगर आपका वर्ष जो है लीप वर्ष है और उन्होंने कह दिया कि 1 जनवरी को सोमवार है, ठीक है, 1 जनवरी को सोमवार है, वर्ष आपका लीप है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर को होगा आपका मंगलवार, ठीक है। यानी कि 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, लीप वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही साधारण वर्ष में अगर उन्होंने कह दिया कि 1 जनवरी को सोमवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, अगर वर्ष हमारा जो है साधारण है, और लीप वर्ष है तो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं सवालों पे, जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला टाइप है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न आते हैं? जैसे क्वेश्चन है, यदि 15 मार्च 2006 को मंगलवार है तो उसी वर्ष अप्रैल महीने में कितने शुक्रवार होंगे, ठीक है। ये प्रश्न आ गया कि 15 मार्च 2006 को मंगलवार है तो उसी वर्ष अप्रैल महीने में कितने शुक्रवार होंगे। इस तरीके का प्रश्न आता है तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि उसी वर्ष अप्रैल महीने में, ये मार्च महीने की बात हो रही है, हमें जाना है अप्रैल महीने में, ठीक है। तो देखिए 15 मार्च 2006 को मंगलवार है तो आप 15 मार्च में 7, 14, 21 या 28, हमने जो आपको बताया है 7, 14, 21 या 28, इनमें से कोई भी संख्या जोड़ के दिन निकाल सकते हैं। यानी कि 15 मार्च में अगर हम 15 मार्च दिया हुआ है हमारा मंगलवार, ठीक, इसमें अगर हम 14 जोड़ दें, प्लस 14 कर देते हैं तो ये हो गया 29 मार्च। यानी कि 29 मार्च को भी आ गया हमारा मंगलवार, ठीक है। 29 मार्च के बाद आता है 30, 30 के बाद 31, इसके बाद आता है 1 अप्रैल, ठीक। 29 मार्च को आ गया मंगलवार, यानी कि 30 मार्च को होगा बुधवार, 31 मार्च को होगा बृहस्पतिवार और 1 अप्रैल को आ जाएगा हमारा शुक्रवार, ठीक। अब 1 अप्रैल को शुक्रवार आ गया, अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो 1 और 7 कितने हो गए? 8, 8 को भी होगा शुक्रवार, ठीक है। 8 में अगर हम 7 जोड़ते हैं 8 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 8 और 7 कितने हो गए? 15, 15 को भी होगा शुक्रवार, और 15 में 7 अगर जोड़ोगे 15 7 हो गए 22, 22 को भी होगा शुक्रवार, और 22 और 7 होते हैं 29, 29 को भी होगा हमारा शुक्रवार, ठीक है। यानी कि कितने शुक्रवार आ गए? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 5 शुक्रवार होंगे, ठीक है। कोई भी दिन महीने में या तो 4 बार होता है या 5 बार होता है, इससे ज़्यादा, इससे कम भी नहीं होता, इससे ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का हमारा होता है। तो देखिए 1 अप्रैल को शुक्रवार आ गया तो टोटल हम उसमें 7 जोड़ के शुक्रवार ज्ञात कर सकते हैं।
तो 1 में 7 जोड़ा 8 को शुक्रवार हो गया, 8 और 7 15 को शुक्रवार हो गया, 22 को शुक्रवार हो गया और 29 को भी शुक्रवार हो गया। यानी कि पूरे महीने में हमारे कितने शुक्रवार आए? 5 शुक्रवार आ गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्वेश्चन संख्या 3। ठीक है, यदि परसों, ऐसा प्रश्न खूब परीक्षा में पूछा जाता है, यदि परसों शुक्रवार रहा हो तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये भी प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, यदि परसों शुक्रवार रहा हो तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस तरीके का कोई प्रश्न आए तो पहले तो आप एक बड़ा सा डंडा खींचेंगे, ये डंडा हो जाएगा हमारा आज का। ठीक है, आज मतलब प्रेजेंट टाइम हमारा जो है, इससे पीछे जाएंगे तो वो हमारा कहलाता है पास्ट, और इससे आगे जाएंगे तो वो हमारा कहलाता है फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया जो आज है वर्तमान, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। हम जितना भी गणना करेंगे वो इसी आज को देखते हुए करेंगे, पीछे जाना है तो पीछे चले जाएंगे, आगे जाना है तो आगे चले जाएंगे। इन्होंने कहा है यदि परसों शुक्रवार रहा हो, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है कि परसों शुक्रवार रहा हो, तो पहले हम परसों पे जाएंगे तो ये आज हो गया है और ये हो जाएगा कल और ये हो जाएगा हमारा परसों। देखिए ये आज है, ये कल है और ये परसों है, और परसों जो दिन था वो था शुक्रवार। तो इन्होंने कहा है आगामी कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल आगामी, तो आगामी कल ये हो गया और इस आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के बाद ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तो पहला दूसरा 2 दिन बाद, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें बताना है कि ये कौन सा दिन होगा। ठीक, तो ये हमारा आज हो गया, ये हो गया परसों, 1 2 मतलब कल परसों, शुक्रवार था, आगामी कल ये हो गया, आगामी कल ये हो गया, के बाद कल के 2 दिन बाद, ये पहला दिन ये दूसरा दिन, 2 दिन बाद, तो 2 दिन के बाद ये हो गया। ये कौन सा दिन होगा, इन्होंने ये पूछा है कौन सा दिन होगा। तो जब ये देखो शुक्रवार है तो ये शनिवार हो गया, ये रविवार हो गया, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, वीरवार भी कहते हैं। इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है और यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद रविवार है तो बीते परसों से 2 दिन पहले कौन सा दिन था? प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं और हमारी बहन जी लोग तो बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, बहुत आसानी से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपके हिसाब से एकदम, और जो भैया लोग हैं वो थोड़ा सा समझ लें और जो है सामंजस्य बैठा लें, अच्छे से समझ में उनके भी आ रहा होगा। कह रहे हैं यदि आगामी कल के 3 दिन बाद रविवार है, तो पहले आप आज का पॉइंट बनाइए, ये हो गया हमारा आज। ठीक, ये हो गया आज। पीछे जाएंगे हम तो हमारा हो जाएगा पास्ट, आगे जाएंगे तो हो जाएगा फ्यूचर। इन्होंने कहा है आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल यानी कि आने वाला कल, ये हो गया हमारा आने वाला कल। ठीक है, आगामी कल के 3 दिन बाद। ठीक, तो ये हो गया पहला दिन, ये दूसरा दिन हो गया, ये हो गया तीसरा दिन। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आगामी कल के 3 दिन बाद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन के बाद
ये वाला दिन उन्होंने दिया है रविवार, ठीक, रविवार है। तो बीते परसों से 2 दिन पहले जो बीत चुका है यानी कि पास्ट, तो बीते परसों से 2 दिन पहले जाना है हमें, तो ये बीता हुआ कल हो गया और बीता हुआ ये हो गया परसों से 2 दिन पहले, तो ये हमारा बीता हुआ हो गया परसों, ठीक। इससे 2 दिन पहले यानी कि ये पहला दिन हो गया और ये हो गया देखिए दूसरा दिन, ठीक। ये आगामी कल है, ये आगामी परसों है, इससे 2 दिन पहले जाना है, तो 1 और 2 दिन पहले ये वाला दिन कौन सा दिन होगा हमें ये बताना है। यानी कि हम लोग बैक में आएंगे, ठीक। कितना बैक आ रहे हैं, तो ये रविवार है, ये शनिवार हो गया, ये शुक्रवार हो गया, ये बृहस्पतिवार हो गया, ये बुधवार हो गया और ये मंगलवार हो गया, ये सोमवार हो गया, फिर ये रविवार हो गया और ये शनिवार हो गया और ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार, ठीक। हमें बताना था आगामी परसों से 2 दिन पहले वाला, तो जो दिन है हमारा वो है शुक्रवार और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिन पीछे आ गए, यानी कि आप 7 दिन पीछे आएंगे तो वही दिन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये वाला दिन भी हमारा रविवार ही है, तो ये शनिवार हो गया और ये शुक्रवार हो गया। इस तरीके से भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग नोट करते रहिए, जितना संभव हो पा रहा है उतना मैं बहुत अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए। लाइक नहीं कर सकते हैं फिर भी आज शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ अगला प्रश्न है इसी तरह के, टाइप थोड़ा चेंज कर रहे हैं, टाइप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2015 को बुधवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक। 4 अगस्त 2015 को बुधवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इसे समझ लेते हैं। हमने आपको बताया है कि किसी भी तारीख में 7, 21, हाँ फिर से नोट कर दे रहा हूँ, 7, 21, 14, 28, चाहे 7 जोड़ो, चाहे 14 जोड़ो, चाहे 21 जोड़ो, चाहे 28 जोड़ो, चाहे इन्हें घटाओ, ठीक है, या किसी भी संख्या को 7 से भाग कर दीजिए। आप किसी भी संख्या को 7 से भाग कर दीजिए, वही दिन हमें प्राप्त हो जाता है जो दिन हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 4 अगस्त 2015 को अगर बुधवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 61 को आप 7 से भाग कर दीजिए। जैसे ही आप 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56, पूरा भाग चला गया और 56, 61 में से 56 गए, 5 शेष बचे हैं, ठीक, 5 शेष बचे, यानी कि हमारा जो दिन बुधवार दिया हुआ है, बुधवार से 5 दिन आगे, बुधवार से 5 दिन आगे कौन सा दिन होगा। तो चाहे तो आप बुधवार से 5 दिन आगे चले जाओ, चाहे बुधवार से 2 दिन पीछे चले जाओ, वही दिन आपको प्राप्त होगा। क्योंकि देखो 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो या तो आप बुधवार से 5 दिन आगे गिन लो या बुधवार से 2 दिन पीछे गिन लो, आगे ज़्यादा जाना पड़ेगा, पीछे थोड़ा हटना पड़ेगा, दिन वही आएगा। चलिए पहले हम लोग बुधवार से 5 दिन आगे बढ़ते हैं, तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। 5 दिन बाद जो दिन आया है वो आया है सोमवार, यानी कि 61 दिन बाद जो दिन होगा वो सोमवार होगा। अगर हम बुधवार से 2 दिन पीछे चले जाते तो देखो क्या आता, मंगल और सोमवार, तब भी हमारा सोमवार आता। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 5 है हमारा कि 16 नवंबर
2018 को गुरुवार था, तो 16 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 51 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, मैंने यहाँ 51 कर दिया है। आप प्रश्न में 84 पूछ सकते हैं, 48 पूछ सकते हैं, 36 पूछ सकते हैं, 75 पूछ सकते हैं, कुछ भी दे दें, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा 16 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो उससे हमें जाना है 51 दिन पहले, यानी कि पीछे जाना है, पास्ट में। फिर भी हम क्या करेंगे, 51 को 7 से भाग करेंगे। जैसे ही हमने 51 को 7 से भाग किया, 7 दूनी 49, सॉरी 7 सत्ते 49, 49 गए, 2 रह गए शेष, 2 शेष बचे, यही कहलाते हैं हमारे विषम दिन। ठीक है, 2 शेष रह गए, यानी कि जो दिन हमारा दिया हुआ है उससे 2 दिन अब आपको आगे जाना है या पीछे जाना है, बस यही यहाँ पे फंडा है। आप तुरंत 2 दिन आगे कर देंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले का दिन पूछा है, यानी कि हमें पीछे जाना है, तो गुरुवार से 2 दिन पीछे चले जाइए। तो गुरुवार से 2 दिन आप पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, वो गुरुवार कहते हैं बृहस्पतिवार के लिए। ठीक है, तो इससे 2 दिन पीछे, यानी कि बुध और मंगल, तो दिन आ गया हमारा मंगलवार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करना है, अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आने वाला है एकदम। सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे विषम दिन। कैलेंडर चल रहा है हमारे में, इसमें विषम दिन होता क्या है। बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कमेंट करके ये नहीं पूछा है कि सर विषम दिन क्या होता है। जैसे जो भी महीना है, किसी भी महीने में, जैसे मान लीजिए किसी महीने में 30 दिन दिए हैं, उन्होंने पूछ लिया कि 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो जो हम सप्ताह के 7 दिन होते हैं हमारे, 7 से हम जब भाग करते हैं, जो शेष बचता है वही कहलाता है विषम दिन। तो हम इस 30 को 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौक 28, 2 शेष बचा। ठीक है, तो ये जो शेष बच रहा है यही कहलाता है विषम दिन। ठीक है, तो 28, किसी महीने में 28 दिन है, किसी महीने क्या फरवरी में ही 28 दिन होते हैं। 7 से भाग करेंगे तो जो 7 चौक 28, 0 बचा, यानी कि फरवरी में कोई भी विषम दिन नहीं होता। अगर 31 का महीना आ गया, 7 से हमने भाग किया, 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 3, तो यही 3 कहलाता है विषम दिन। ये कहलाती है विषम दिनों की संख्या। क्लियर है। अब हम वर्ष की बात करते हैं। देखो, साधारण वर्ष जो हमारा होता है, साधारण वर्ष जो होता है वो होता है 365 दिन का। तो 365 को अगर हम 7 से भाग करेंगे, ठीक, 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 बचा, यहाँ पे 1 15 हो गए, 7 दूनी 14, यानी कि 1 शेष बचा, यही 1 कहलाता है विषम दिन। ठीक है, और अगर हमारा लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष के लिए बच्चा 366 को हम 7 से भाग करते, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और जैसे ही हम इसे 7 से भाग करते तो 7 पंजे 35, 1 बचा 16 हो गए, 7 दूनी 14 बचे, 2 शेष, तो यानी कि 2 विषम दिन हो गए। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ये गांठ बांध लीजिए एकदम। ठीक है, इतना काम करने के बाद ये हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि अब हम ऐसे टॉपिक पे पहुंचने जा रहे हैं जो अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपका कैलेंडर का। ठीक है, जिसमें आपके विषम दिनों का काम बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब जैसे प्रश्न आया, क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि 2018 का कैलेंडर, वर्ष 2018 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए, या 5 जनवरी 2018 को
रविवार है तो अगले किस वर्ष में 5 जनवरी को रविवार होगा। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है। प्रश्न को समझिए पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कह रहे हैं 2018 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा। इसका मतलब यही है जो प्रश्न लिखा है। क्या है? कह रहे हैं 5 जनवरी 2018 को रविवार है तो अगले किस वर्ष में 5 जनवरी को रविवार होगा। यानी कि सेम दिन, सेम तारीख अगले कौन से वर्ष में आएगी। तो इसका मतलब भी यही है कि 2018 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा, यानी कि सेम कैलेंडर, सेम टू सेम कैलेंडर कौन से वर्ष में आएगा। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो वर्ष दिया है, यहाँ पे जो सेम तारीख और सेम महीना आता है, तो सिर्फ हम वर्ष को देखते हैं कि जो 2018 है हमारा, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हमने देखा कि 2018 जो है 4 से पूरा विभाजित नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट की 2 संख्याएं चेक कर ली। लास्ट की 2 संख्याओं में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 शेष बचेगा और शेष नहीं बचना चाहिए। यानी कि ये वाला वर्ष जो है हमारा साधारण वर्ष है। ठीक, अगर साधारण वर्ष है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर साधारण वर्ष है तो क्या करेंगे? तो देखो भैया 2018 के बाद कौन सा वर्ष आता है? तो वो आता है 2019। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2018 जो है हमारा साधारण वर्ष है तो इसमें कितने विषम दिन होंगे। तो 2000 विषम दिन, साधारण वर्ष में विषम दिन एक ही होता है, तो इसमें 1 हो गया। 2018 के बाद आएगा 2019, इसमें कितने विषम दिन होंगे? इसमें भी 1 होगा। फिर आएगा 2020 और 2020 जो है हमारा वो लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, अभी हमने आपको बताया, तो इसके 2 विषम दिन हो गए। फिर आएगा 2021, साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन हुआ। फिर आएगा 2022, साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन हुआ। फिर आएगा 2023, साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन हुआ। फिर आएगा 2024, ये भी देखो लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो इसमें भी 2 विषम दिन हो गए। अब हम ऐसे कब तक लिखते रहेंगे? कब तक ऐसे ही लिखते रहेंगे, ये हमें देखना है। तो भाई देखो, अगर आपका साधारण वर्ष है तो आपको ये कब तक लिखना है ये जान लो। ये जो विषम दिन हैं, इन विषम दिनों का योग, जो हमारे विषम दिन हैं, विषम दिनों का जो योग है वो या तो 8 हो जाए, ठीक, या 15 हो जाए, या फिर 21 हो जाए। 21 नहीं, 22 हो जाए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो विषम दिन है हमारे, इनका योग या तो 8 हो जाए, या 15 हो जाए, या 22 हो जाए। जब तक इनका योग 8, 15, 22 नहीं होगा तब तक वही वर्ष वाला कैलेंडर रिपीट भी नहीं होगा। तो ये बात जान लीजिए। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। अब ये भैया 8 पे तो रुका नहीं है। देखो 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7। अगर यहाँ 1 होता तो 8 हो जाते, यहीं पे रुक जाता और यहीं बात ख़त्म हो जाती। अब ये यहाँ रुका ही नहीं है, ये तो 9 हो गया। जोड़ो, इसे 9 हो रहा है। अगर ये 9 हो गया है तो हमें फिर तो भैया 15 पे जाना पड़ेगा। फिर तो 8 से काम नहीं चलना है, तो हम जाएंगे 15 पे। तो 15 पे आगे जाएंगे तो आगे के और जोड़ेंगे। यहाँ तक तो देखो भाई 9 हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे फिर 2024 के बाद जाएंगे 2025, साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन होगा। 2026 में ये भी साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन होगा। 2027 में 1 होगा। 2028 लीप वर्ष आ गया, ये लीप वर्ष आ गया तो इसमें होंगे 2। ठीक है, फिर 2029 साधारण वर्ष है, 1 होगा इसमें। ठीक है, 2030 ये भी साधारण वर्ष है, इसमें भी 1 होगा। 2031 साधारण वर्ष है, 1 ही होगा। अब जोड़ के देखो 15 हुआ कि नहीं हुआ? 9।
10, 11, 12, 2, 14 और 1, 15, मतलब 2029 तक ही हो गया। फिर ये 30, 31 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2024 तक 9 हो गया था, 9, 1, 10, 11, 12, 2, 14 और 1, 15, योग 15 हो गया। यानी कि जो 2029 वाला कैलेंडर है वही जो है 2018 वाला कैलेंडर होगा। यानी कि इन दोनों प्रश्नों के जो आंसर है वो है 2029। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। देखो इसी तरह का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, नहीं लिया हो तो बैक करके ले लो 1 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा इसी तरह का, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेकंड इसका सेम क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा। भविष्य में किस वर्ष में रिपीट होगा, सेम टू सेम कैलेंडर कब आएगा। हमने आपको बताया है, पहले तो हमें ये चेक करना है ये जो वर्ष है हमारा वो साधारण है या लीप वर्ष। अगर ये साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष तो है ही है, तो हमें विषम दिनों की संख्याओं का जो योग है, हमने आपको बताया है विषम दिन का जो योग रहेगा हमारा वो 8 या 15 या 22 होना चाहिए। ठीक, ये हमारा सबसे अच्छा नियम है। ठीक, तो 2021 के बाद देखिए लिखेंगे 2021 में एक विषम दिन होगा क्योंकि साधारण वर्ष है। 2022 में भी एक ही होगा, 2023 में भी एक होगा, 2024 ये देखो भाई लीप वर्ष है क्योंकि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2024 में 2 हो जाएंगे, 2025 में एक होगा, 2026 में एक होगा, 2027 में एक होगा। अब चेक करो क्या 8 हो गया कि नहीं हुआ। अगर नहीं 8 हुआ है तो हम लोग आगे छलांग मार जाएंगे। 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7 और 1, 8, यानी कि योग जो है 8 हो गया। जो विषम दिन है उनका योग 8 हो गया। यानी कि 2021 वाला जो कैलेंडर है वो वर्ष 2027 में पुनः दोहराया जाएगा। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा 2027। ठीक है, अब नोट करने वाली बात ये है आपकी, हमने आपको साधारण वर्ष के 2 प्रश्न बताए। पहला प्रश्न बताया था 2018 वाला जिसका आंसर आया था 2029। ठीक, दूसरा प्रश्न बताया 2021 का, इसका आंसर आया है 2027। तो जो पहले प्रश्न का आंसर 2029 आया था तो 2029 भी देखो साधारण वर्ष ही है और 2018 भी साधारण वर्ष ही था। 2021 भी हमारा साधारण वर्ष है और जो आंसर आया है वो भी हमारा साधारण वर्ष ही आंसर आया है। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ गए। 2018 भी साधारण वर्ष था, 2029 भी साधारण वर्ष है, 2021 भी साधारण वर्ष है। इसका जो आंसर आया है वो भी साधारण वर्ष ही आंसर आया। यानी कि पहला पॉइंट जो नोट करने वाला वो ये है कि साधारण वर्ष, जो पहला पॉइंट है नोट करने वाला है वो साधारण वर्ष का जो उत्तर है, जो हमारा उत्तर है वो भी साधारण वर्ष ही होगा। ठीक है, साधारण वर्ष का जो उत्तर है वो भी साधारण वर्ष ही होगा। और दूसरा पॉइंट नोट करने वाला ये है कि लीप वर्ष का जो उत्तर होगा वह भी लीप वर्ष ही होगा, वह भी लीप वर्ष ही होगा। साधारण वर्ष का जो उत्तर है वो भी साधारण वर्ष होगा और जो लीप वर्ष का उत्तर होगा वह भी लीप वर्ष ही होगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस तरह के प्रश्नों के लिए, नोट कर लीजिए। अब कहोगे सर लीप वर्ष का क्वेश्चन तो बताया नहीं आपने, कैसे होगा? तो लीप वर्ष का क्वेश्चन भी बता देता हूँ, इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो लीप वर्ष वाला प्रश्न एक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर भविष्य में वर्ष 2020 का कैलेंडर भविष्य में
कब प्रयोग होगा? कब प्रयोग होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये चेक किया कि वर्ष 2020 हमारा कैसा है, ये लीप वर्ष है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो लोग पढ़ रहे हैं वो शालीनता के साथ सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ाई हमेशा वही सफल होती है जो शालीनता के साथ की जाती है। हू हल्ला करने से कोई पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को अवश्य शेयर करिए, क्योंकि हम सारा मैटर आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और जो लोग हमारे वीडियो को देख नहीं रहे, छोड़ गए होंगे पीछे, तो हो सकता है कैलेंडर उन्हें भविष्य में कभी नहीं आएगा। और एक बार आप लोगों ने सीख लिया ना, तो दोबारा यही कहेंगे सर कैलेंडर पढ़ाइए, कैलेंडर पढ़ाइए, कैलेंडर पढ़ाइए, कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, सिर्फ कैलेंडर पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, और कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग, वर्ष 2000 वर्ष हमारा 20 जो है वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में भविष्य में कब प्रयोग होगा, इस तरह का कोई प्रश्न आए तो बहुत ही सिंपल सी और धांसू ट्रिक बताने जा रहे हैं आपके लिए कि वर्ष 2020 में बस आप 48 जोड़ दीजिए, सॉरी 28, वर्ष 2020 में आप 28 जोड़ दीजिए, यानी कि हो गया 2048। 28 और 20 कितना हो गया? वर्ष 2048। जैसे ही आप 28 जोड़ेंगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्ष आएगा उस वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो सेम 2020 की तरह होगा। ठीक है, तो लीप वर्ष में किसी भी वर्ष में अगर पूछते पीछे कौन सा रिपीट हुआ था, तो हम इसमें से 28 कम कर देते, यानी कि किसी भी लीप वर्ष में 28 जोड़ने या 28 घटाने पर वही वर्ष का कैलेंडर प्राप्त होता है। ये सारी पॉइंट नोट करिए, राइटिंग पे मत जाइए, फटाफट लिखिए, नोट करिए, इसे छापिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि लीप वर्ष में 28 जोड़ने या 28 घटाने पर वही वर्ष का कैलेंडर प्राप्त हो जाता है जो वर्ष आपको दिया हुआ है। यानी कि 2020 में अगर हम 28 जोड़ देंगे तो 2048 हो जाएगा, 2020 में 28 घटा देंगे तो जो वर्ष आएगा वह वर्ष भी जो है हमारा वही कैलेंडर, सेम कैलेंडर वाला वर्ष होगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा जो आने वाला है क्वेश्चन का, इसी का एक सेम क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जैसे अगर कोई पूछ ले कि 2006 का कैलेंडर, वर्ष 2006 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ था। अब ये प्रश्न हमारा बताने का औचित्य क्या है? इस प्रश्न को बताने का औचित्य ये है कि ये हमारा साधारण वर्ष है। ठीक है, 2006 हमारा कैसा वर्ष है? वो है साधारण वर्ष। लीप वर्ष में तो हमने आपको बता दिया कि 28 आगे बढ़ जाओ या 28 पीछे हट जाओ तो वही वर्ष प्राप्त होता है जो वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन साधारण वर्ष का भी एक क्वेश्चन बता देता हूं कि साधारण वर्ष में आगे बढ़ेंगे तो हम 8, 15 और 22 जोड़ते जाएंगे, जैसा हमने आपको बताया है 8, 15 और 22, इस हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर पहले जाना है हमारे लिए तो हम क्या करेंगे? अगर हमें पहले जाना है तो 8, 15 और 22, 8, 15 और 22 इन्हें हम घटा देंगे। अगर आप इन्हें घटा देंगे तब भी हमें वही वर्ष प्राप्त हो जाएगा। हमें देखना यही है, घटाने का मतलब ये हुआ कि हमें विषम दिनों का योग 8 ही चाहिए, यानी कि इसके पीछे वाले। तो 2006 का देखेंगे तो 2006 साधारण वर्ष है, इसमें एक ही विषम दिन होगा। इसके बाद देखेंगे 2005, इसमें भी एक होगा। इसके बाद देखेंगे 2004 लीप वर्ष है तो इसमें 2 हो गए। इसके बाद हम गए 2003 पे, इसमें 1 हुआ। फिर हम गए 2002 पे, इसमें भी 1 हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हम गए 2001 पे, इसमें भी 1 हुआ। फिर हम आए 2000 पे, 2000 में 2 हो गए। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 1, 2, 2, 4, 5, 1, 6, 1, 7 और 2, 9। 8 का योग हो ही नहीं रहा है। 8 अगर हो जाता तो वहीं रुक जाते, ये 9 पे आ गया। ठीक है, वर्ष 2000 तक हो गए 9, 2000 तक
9 हो गया, और इसके पीछे जाएंगे यानी कि 1999 साधारण वर्ष है, 1 हो गया 1998। अब 98 देखो क्या कट जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 1 ही होगा। फिर आ गया 1997, 1 होगा। 1996 2 होंगे। अब जोड़ो, 1 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 10 11 12 और 2 14, यानी कि 1 वर्ष और पीछे जाएंगे 1995, एक और यहाँ तक योग करोगे तो कितना हो जाएगा 15। जोड़ के देखो, 1 2 2 4 5 6 7 2 9 10 11 12 2 14 और 1 15, टोटल योग 15 हो गया। 8 पे तो रुक नहीं रहा था, अगर ये 8 पे रुक जाता तो यही काम खत्म हो जाता। 15 हो गया, सेकंड नंबर पे रुक रहा के, यानी कि वर्ष 1995 का जो कैलेंडर है वो सेम 2006 के कैलेंडर की तरह होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से इतना मैटर समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक नया टॉपिक है हमारा, इसी का मतलब नया टाइप है हमारा, टाइप 2। इसमें देखिए 2 का मुझे लग रहा है 3-4 टाइप के तो हो चुके हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोर्ड साफ कर लें पहले। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला टाइप हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, यदि 26 जनवरी 2008, उधर दिख रहा है पूरा, हाँ चलिए 26 जनवरी 2008 को इन्होंने कह दिया कि मंगलवार है, ठीक। 26 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो कह रहे हैं 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जा रहे हैं। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि यदि 26 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। हमें ये चेक करना है, तो हमें जाना है इन दोनों के बीच का अंतर देखना है कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो हम 26 जनवरी का महीना हमारा 31 का होता है, तो हम ये देखेंगे कि 26 के बाद कितने दिन शेष रह गए हैं, ठीक है। तो 26 के बाद जो दिन शेष रह गए वो रह गए 26 और 5 31, यानी कि जनवरी महीने के 5 दिन रह गए हैं। फिर वर्ष 2008 हमारा जो है लीप वर्ष होता है। इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, यानी कि फरवरी के 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और जो अगस्त है हमारा वो 15 का है, क्योंकि 15 अगस्त तक हमें निकालना है, 15 अगस्त तक, ठीक है। तो हमने देखा जनवरी के 5 दिन रह गए, फरवरी 29 की है, मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का है, मई 31 की है, जून 30 का है, जुलाई 31 की है और 15 अगस्त। इन सब का हम टोटल योग कर लेंगे। योग करोगे तो 9 और 1 10 और 5 15, 1 16 और 1 17 और 5 22 के 2 हाथ से लगे 2, तो 2 और 1 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 2 20, यानी कि योग हो गया 202। अब 202 के लिए हम लोग भाग करेंगे 7 से। जैसे ही हम इसे 7 से भाग करेंगे तो ऐसे करके भाग कर दीजिए चाहे, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, बच्चे यहाँ पे 6 उतारे 2, 7 अट्ठे होता है 56, यानी कि 12 में से 6 गए, 6 शेष बचा है, ठीक है, 6 शेष बचा, यानी कि जो दिन हमारा दिया हुआ है मंगलवार, मंगलवार से 6 दिन आगे प्लस 6 का जो 6 शेष बचे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मंगलवार से 6 दिन आगे। तो हमने आपको बताया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो चाहे तो आप मंगलवार से 6 दिन आगे चले जाइए, चाहे 7 में से 6 कर दो, कितना बच्चा 1, तो मंगलवार से 1 दिन पीछे चले जाइए, तब भी वही दिन आ जाएगा। तो मंगलवार से आप 6 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि और सोम, तो जो दिन आएगा वो आएगा सोमवार, ठीक है।
जो दिन आया वो हमारा सोमवार आया, और मंगलवार से एक दिन पीछे जाते तब भी क्या आता, सोमवार आता। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न देख लीजिए, समझ में तो आ गया होगा आपके, फिर भी हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं कि यदि 15 अक्टूबर 2002 15 अक्टूबर 2002 को बुधवार है, हाँ ये दिया हुआ है बुधवार, ठीक। तो कह रहे हैं कि 5 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपके लिए। सारे प्रश्न मैंने आपकी बुक से लिए हैं और बुक में सारे प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। 15 अक्टूबर 2002 के लिए बुधवार है, तो 5 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। तो इन दोनों के बीच का हम अंतर देखेंगे, अंतर कितना है। तो 15 अक्टूबर के बाद हम देखेंगे कितने दिन शेष हैं अक्टूबर महीने के। तो अक्टूबर महीने में अक्टूबर 31 का होता है, तो 15 कम कर दो, कितने बच्चे, 16 दिन रह गए हैं अक्टूबर महीने के, ठीक है। 16 दिन अक्टूबर के हैं। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर 30 का होता है। नवंबर के बाद आता है दिसंबर होता है 31 का। और जनवरी के 5 दिन, जो अगले साल की जनवरी आ गई, इस जनवरी के हैं 5 दिन, ठीक है। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, हासिल 1 3 3 6 7 और 1 8, यानी कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 82 दिनों का है। जब 82 दिन का अंतर है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस 82 को 7 से भाग कर देंगे। तो 7 एकम 7 बचा, यहाँ पे 1 उतारे 2, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए, कितना बचा, 5 शेष बचा है, यानी कि विषम दिनों की संख्या 5 हो गई। तो इस बुधवार से 5 दिन आगे, और बुधवार से 5 दिन प्लस 5 दिन आगे, जैसे ही बुधवार से आप 5 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि 7 में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 में से 5 घटा देते तो 2 बचता, यानी कि बुधवार से 2 दिन पीछे चले जाते, और बुधवार से 2 दिन पीछे जाते तब भी क्या आता, सोमवार ही आता। तो चाहे 5 दिन आगे चले जाओ, चाहे 2 दिन पीछे चले जाओ, बात एक ही है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर हम नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं, हाँ देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसका पहला प्रश्न है, ये वाला टाइप आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। टोटल अभी हम लोग इस टाइप को मिला के 3 टाइप और पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 3 टाइप पढ़ेंगे, तो एक टाइप ये हो गया, 2 टाइप और पढ़ेंगे अभी, जहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आना है। तो देखिए पहला प्रश्न इसका हमारा है, यदि 5 जनवरी 2002 को रविवार था, ठीक है, 5 जनवरी 2002 को रविवार था, तो 5 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, इस तरह का प्रश्न आएगा, तब कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि महीना भी सेम है, तारीख भी सेम है, केवल वर्ष हमारा बदला हुआ है, ठीक। जब सेम महीना हो जाएगा तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, सेम तारीख हो जाएगी तब हमें इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब रहेगा सिर्फ वर्ष से। वर्ष हमारा चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे दोनों वर्षों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों वर्षों के बीच हमें अंतर देखना है, अंतर कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा 2002 से 2024 के बीच टोटल 22 वर्ष का अंतर है। देखो 24 में से 2 चले गए, कितना बचा, 22 वर्ष बचा, ठीक है। यानी कि 2002 से 2024 तक 22 वर्ष का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, हमें करना है, इसका नियम समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट धांसू ट्रिक है। अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करियो, और सब्सक्राइब के साथ साथ में शेयर जरूर करियो, जितने मोहल्ले में संग वाले हों सबको शेयर करना है, ठीक है। तो देखो टोटल वर्ष प्लस लीप वर्ष, इनका योग कर लेना है, ठीक। टोटल वर्ष, जितने भी टोटल वर्ष हों, टोटल वर्ष प्लस लीप वर्ष, जितना योग आ जाए उसको 7 से भाग कर दियो,
बहुत आसान सी ट्रिक है भैया, समझ लो। अगर आपको निकालना है कौन सा दिन है तो टोटल वर्ष प्लस लीप वर्ष, और इसको 7 से भाग कर दियो। 7 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और जब तक 7 से भाग नहीं करेंगे हमें विषम दिन पता नहीं लगेंगे, ठीक, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो टोटल वर्ष का मतलब है इन दोनों के बीच में कितना है अंतर। अंतर है यहाँ पे देखिए 22 प्लस लीप वर्ष कितने होंगे, इन 22 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे हमें ये चेक करना है। तो भैया देख लो 2002 के बाद कितने लीप वर्ष आते हैं। 2002 के बाद जो आता है वो 2004 आता है, वो भी लीप वर्ष होगा। फिर आता है 2008, वो भी लीप वर्ष होगा। फिर आएगा 2012, वो भी लीप वर्ष होगा। फिर आएगा 2016, वो भी लीप वर्ष होगा। फिर आएगा 2020, वो भी लीप वर्ष होगा। फिर आएगा 2024, ये भी लीप वर्ष होगा। यानी कि लीप वर्ष कितने आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6 लीप वर्ष आ गए, और भाग दे देंगे हम 7 से। तो 22 और 6 कितने हो गए 28, 28/7, और 7 से जैसे ही भाग देंगे 7 चौक 28, यानी कि 0 शेष बचा। और जब 0 शेष बच गया तो 0 का मतलब ही है कि वही दिन जो दिन प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि रविवार, जो 5 जनवरी 2024 को जो दिन होगा वो कितना होगा, रविवार होगा, यानी कि वही दिन हमें प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे ये वाला टाइप भी। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न हम और दे रहे हैं आपके लिए। हाँ, दूसरा प्रश्न है हमारा क्वेश्चन संख्या 2। कह रहे हैं कि 15 मार्च 2020, जो 15 मार्च है 2020 है, उसके लिए है बुधवार, ठीक। और 15 मार्च 1998, 15 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे अंतर। 2020 से 2098 तक कितने वर्षों का अंतर है, यानी कि जो दिन हम निकालेंगे उसमें हम करेंगे टोटल वर्ष प्लस लीप वर्ष, और इन्हें भाग दे देंगे 7 से। तो टोटल वर्ष कितने हैं, 2020 से लेकर 2098 तक टोटल हो गए 22 वर्ष। देखो 20 से 98 तक टोटल हो गए हैं 22 वर्ष। तो 22 तो ये हो गया, प्लस 2020 से लेकर 1998 तक कितने जो आएंगे वो लीप वर्ष कितने आएंगे हमें ये देखना है। तो देखिए लीप वर्ष 22 वर्षों में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 छंग होता है 24। फिर भी यहाँ पे तो 6 आया था, लेकिन हम यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई 1998 कैसा वर्ष है, ये तो साधारण वर्ष है, ठीक। इस साधारण वर्ष है तो 1998 के बाद जो लीप वर्ष आएगा एक 2000 आएगा, हाँ, फिर आएगा 2004 आएगा, फिर 2008 आएगा, 2012 आएगा, 2016 आएगा, और 2020 आएगा। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 वर्ष आ गए। तो 6/2, 22 और 6 कितने हो गए 28/2, सॉरी 7 आएगा, बटे में 2 नहीं 7, बटे में 7 रहेगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 0 शेष बचा। 0 शेष होने का मतलब है वही दिन जो प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि कौन सा दिन आएगा हमारा, बुधवार ही हमें प्राप्त हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ गया। फिर भी एक प्रश्न और बताता हूँ इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे, नहीं लिया है तो थोड़ा बैक करके ले लीजिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इसी टाइप का। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसका हमारा। क्या प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। कह रहे हैं 5 अगस्त 2006, 5 अगस्त 2006 को शुक्रवार है, तो 5 सितंबर, ठीक है, 5 नहीं और थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं हम, 10 सितंबर कर देते हैं। 10 सितंबर 2018 दिया है, 2018 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके का प्रश्न आता है तब क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे महीना भी चेंज है, तारीख भी चेंज है, वर्ष भी चेंज है। इन्होंने दे दिया 5 अगस्त 2006 को शुक्रवार है, तो 10 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम इसका तारीख और महीना दोनों एक जैसे करेंगे। कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। हमें पहुंचना पड़ेगा 10 सितंबर 2006 के लिए, ठीक है।
तभी हम दोनों को एक जैसा कर पाएंगे। तो फिर ये देखेंगे 5 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में कितना गैप है। तो 5 अगस्त की 5 तारीख हो ही गई, यानी कि अगस्त होता है 31 का, अगस्त 31 का होता है तो 26 दिन अगस्त के रह गए हैं, और सितंबर के 10 दिन, 26 और 10 हो गए 36, 36 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, बचा एक शेष, यानी कि शुक्रवार के एक दिन आगे। तो शुक्रवार से एक दिन जो आगे आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे शनिवार। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया शनिवार। ठीक, तो एक दिन आगे का मतलब हो गया शनिवार। यहाँ जैसे ही ये शनिवार आया है, हम क्या करेंगे, दोनों वर्ष जो हैं बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, अब देखो ये सितंबर हो गया, तो सितंबर और तारीख एक जैसी हो गई, दोनों को छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे केवल दोनों वर्षों के बीच कितना अंतर है। तो हम करेंगे टोटल वर्ष प्लस लीप वर्ष, और इन सबको भाग दे देंगे 7 से। तो टोटल वर्ष 2018 से 2006 के बीच में 12 वर्ष का अंतर है। ठीक है, और 6 के बाद 18 तक कितने लीप वर्ष आएंगे, तो देखो 2006 के बाद 8 आएगा, 2012 आएगा, 2016 आएगा, यानी कि 3 लीप वर्ष आ गए। और 12 + 3/7 करेंगे, 12 और 3 15, 15/7, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि एक शेष बचा। और जब एक शेष बचा है तो इस शनिवार से एक दिन आगे, और शनिवार से एक दिन आगे का मतलब होता है रविवार। तो जो 10 सितंबर 2018 को जो दिन होगा हमारा, वो होगा रविवार। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, ये प्रश्न हमारे थे एक टाइप के। अब जो सबसे सेपरेट टाइप बचा है, जहाँ हम लोग सभी महीनों के कोड यूज करते हैं, कोडों का प्रयोग करते हैं, इस टाइप को हम बताने जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक कोड बताने जा रहे हैं। 10 नंबरों का एक मोबाइल नंबर होता है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर याद करते हैं, अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर याद करते हैं, कुछ लोग तो किसी स्पेशल लोगों का ही नंबर याद करते होंगे, उसी तरह से आप एक कोड भी याद कर लीजिए। 10 अंकों का कोड है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कोड है हमारा 033 614 625 035। ठीक है, 033 614 625 035। अब यहाँ अंक हो गए 12। अभी तो कह रहे थे कि सर 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। अरे 2 अंक आपके आगे स्टडी वाले लग जाते हैं, +91 इस तरीके से लग गया। ठीक है, +92 इस तरीके से लग जाता। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12 अंक हो गए। ठीक, तो आपको 12 अंकों का कोड याद करना है। ये 12 अंक इसलिए हैं क्योंकि आपके पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं। यानी कि ये वाला जो कोड है, ये जनवरी के लिए होता है, ये फरवरी के लिए होता है, ये मार्च के लिए है, ये अप्रैल के लिए है, ये मई के लिए है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है। ठीक है, ये सितंबर है। ठीक, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, और ये दिसंबर है। टोटल 12 महीने के कोड हो गए। और ये कोड जो है आपका साधारण वर्ष के लिए रहता है। ठीक, लीप वर्ष के लिए थोड़ा सा कोड चेंज हो जाता है, वो है यहाँ पे 62, यानी कि यहाँ 62 हो जाएगा, बाकी सारे अंक सेम टू सेम रहेंगे, और ये कोड रहेगा आपका लीप वर्ष के लिए। ठीक, ये कोड याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ये आपका प्रयोग होने वाला है। 033 614 625 035। 4 बार में याद कर लीजिए, 033 614 625 035। 3-4 बार रटेंगे, उम्मीद है याद हो जाएगा। केवल जनवरी और फरवरी 2 महीनों को कोड चेंज होते हैं लीप वर्ष में, बाकी सभी सेम रहते हैं। ठीक, आपको बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। दूसरी चीज़, पहला दिन जो हमारा होता है वो होता है सोमवार। ठीक, दूसरा दिन जो है वो है मंगलवार। ठीक, तीसरा दिन जो है वो है बुधवार। चौथा दिन जो है वो है बृहस्पतिवार। ठीक है, 5वां दिन हमारा है शुक्रवार। 6ठा दिन जो होता है वो होता है शनिवार। और 7वां दिन का मतलब है 0 अगर शेष बचता है, 0 या 7 कह सकते हैं, वो होता है हमारा रविवार। ठीक, तो रविवार जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। पहला सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और 0 पे आता है हमारा रविवार।
अगर आप हमारा ये वाला कोड यूज करेंगे तो यही वाले आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार है। बाकी अन्य लोग चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हो तो वो अपना कोड चेंज करके पढ़ा रहे हैं। हमारा सुपर मेथड है, एक बार आप लोग याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसी के तहत देखिए पहला प्रश्न हमारा आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, आज की तारीख का ही बता देता हूं। अगर आप कल वीडियो देख रहे हैं यानी कि कल 17 है, 17 जनवरी ठीक 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका आ गया 17 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 17 जनवरी 2022, हमें बस इसी का ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। देखिए 2022 है, अगर हमारे सन 2022 है तो हम इसमें से वर्ष नोट करेंगे। 4 स्टेपों में सवाल खत्म होगा, 4 स्टेप में। पहला स्टेप है वर्ष, वर्ष हमारा है 2022। हम पीछे से 3 अंक नोट करेंगे, 1, 2 और 3। तीसरे अंक पे अगर 0 है तो वहाँ 1 लगा लेना, यानी कि ये हो गया 122। वर्ष हो गए हमारे 122। पीछे से 3 अंक नोट करेंगे, तीसरे अंक पे अगर 0 है तो 1 लगा लेना। आगे चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो, सेम टू सेम नोट करेंगे। केवल तीसरे अंक पे अगर 0 है तो वहाँ 1 लगा लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। यानी कि वर्ष आ गए हमारे 122। इसके बाद हम नोट करेंगे भागफल, यानी कि इस वर्ष को हम 4 से भाग करेंगे। 4 से हमने 122 को भाग किया तो 4 तियाँ हो गया 12, उतारे 2, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, ठीक है, दशमलव लगा दिया। तो भागफल पूरा कितना गया 30, यानी कि 30 भागफल गया है पूरा। 4 से भाग किया तो हम 30 नोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आएंगे हम जनवरी के महीने पर। ये तो वर्ष का काम 2 स्टेप में ख़त्म। अब हम आएंगे जनवरी महीने पर, यानी कि जनवरी महीने का कोड देखेंगे। तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वर्ष जो है हमारा साधारण है या लीप वर्ष है। ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जनवरी महीने का कोड देखिए क्या होता है 0, तो हमने ये 0 लिख लिया। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अपनी तारीख। तारीख हमारी कौन सी है, तारीख है हमारी 17, ये हमने 17 लिख ली। अब हम करेंगे इसका योग, योग करेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 3, 2, 5 और 1 कितना हो गया 6, 1 आ गया 169। अब जो 169 हमारा आया है इसको हम लोग भाग करेंगे। वो कितने से भाग करेंगे 7 से। 169 के लिए इधर से भाग करके दिखा दे रहा हूँ, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी हो गया 14, बचे यहाँ पे 2 उतारे 9, 7 चौक हो गए 28, शेष बचा 1। 1 शेष बचने का मतलब है कि पहला दिन। अब पहला दिन हमारा कौन सा है, वो है सोमवार, यानी कि 1 शेष बचा तो जो दिन होगा वो सोमवार होगा। 2 शेष बचेगा तो मंगलवार, 3 शेष बचेगा तो बुधवार, 4 शेष बचेगा तो बृहस्पतिवार। और आज का दिन कौन सा है, आज सोमवार ही है। यानी कि सभी लोग समझ गए होंगे हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें वर्ष नोट करना है। वर्ष हमारा 2022 है, इसमें कितने वर्ष हैं, पीछे से 3 अंक लेंगे, यानी कि 122। तीसरी जगह पे 0 है तो 1 लगा लेंगे। ठीक है, भागफल, भागफल हम नोट करेंगे। 122 को 4 से भाग किया तो 30 आया। शेष फल कुछ भी बचे हमें कोई मतलब नहीं है उससे। कोड हम देखेंगे जनवरी महीने का, वो 0 है। ठीक है, तारीख हमारी 17 है, हमने नोट कर ली। टोटल योग करेंगे, फिर हम 7 से भाग करेंगे क्योंकि हमें सप्ताह का दिन ज्ञात करना है। जो शेष फल बचेगा यानी कि वही दिन। 1 शेष बचा तो सोमवार हो गया, 0 शेष बचता तो रविवार होता। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर से करके लाएंगे। हाँ, पहला और दूसरा 2 प्रश्न आप लोग बताएंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि आप किस दिन पैदा हुए। ठीक है, चेक कर लीजिए आप किस दिन पैदा हुए थे, कमेंट करके भी जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 26 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था। ठीक है, इन 2 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तुरंत करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि सर वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा हो तब भी मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।